कनाडा ने भारत में मौजूद अपने डिप्लोमेटिक मिशन से कई भारतीय स्टाफ को हटा दिया है। इसके अलावा मुंबई, चंडीगढ़ और बेंगलुरु में मौजूद कनाडा के कॉन्सुलेट से सभी कर्मचारियों को भी हटा दिया गया है। कनाडाई हाई कमीशन के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने बताया कि यह फैसला भारत की तरफ से कनाडाई डिप्लोमेट्स को निकालने के बाद लिया गया है। बेंगलुरु के कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने कोलकाता से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके नाम अब्दुल मतीन ताहा और मुसाहिर हुसैन शाजिब हैं। एनआईए के मुताबिक 2 मार्च को शाजिब ने कैफे में आईईडी रखा था, जबकि ताहा ने इसका पूरा प्लान तैयार किया था। दोनों ही शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली के रहने वाले हैं। एनआईए ने दोनों की तलाश में कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी के 18 ठिकानों पर छापेमारी की थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। उन्होंने सीधी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्र के समर्थन में बहरी सिंघावल में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पहले राजनीति लोगों को बांटकर होती थी। कांग्रेस ने लंबे समय तक भाई भाई को बांटा है, वोट बैंक की राजनीति की, फिर वोट लेने के बाद सरकार किसी जाति, समुदाय या वर्ग की बन जाती थी। वह सबकी सरकार नहीं होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में भारत की राजनीति की परिभाषा बदल डाली है। अब राजनीति होगी तो केवल विकास और रिपोर्ट कार्ड की होगी। सपा नेता अखिलेश यादव ने पीलीभीत में पूरनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीलीभीत का चुनाव पहले चरण में ही है। पहले चरण में हम ही लोग खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। देश के बड़े नेता आकर अपनी बात कह चुके हैं। लखनऊ वाले तो घबराए हुए हैं, उनका चेहरा पीला हो रहा है। पीलीभीत का नाम सुनकर भाजपा के तमाम नेताओं का चेहरा पीला होता जा रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ की जनता ने इस बार मन बना लिया है, सपा को ऐतिहासिक वोटों से जिताकर भेजना चाहती है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रही है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से चुनाव में जीत नहीं सकती, इसलिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है। आतिशी ने कुछ संकेतों का जिक्र किया और कहा कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी, सीएम के निजी सचिव को हटाना, अफसरों का मंत्रियों की बुलाई बैठकों में न आना और एलजी का गृह मंत्रालय को दिल्ली सरकार के खिलाफ पत्र लिखना इस बात के संकेत हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर में भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में चुनावी सभा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बाजरे को श्री अन्न का रूप देकर आज पूरे विश्व में परोस रहे हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी मोटे अनाज के व्यंजन बनाए गए, जबकि इंडिया गठबंधन देश को कमजोर करना चाहता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि इंडिया गठबंधन को सबक सिखाना है। वहीं इसी सभा में मानवेंद्र सिंह जसोल की भाजपा में घर वापसी हुई। माना जा रहा है कि इससे पश्चिमी राजस्थान में भाजपा को मजबूती मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू में कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र ओला के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बृजेंद्र ओला को काफी सोच समझकर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इनके पिता स्वर्गीय श्रीराम ओला ने भी लंबे समय तक क्षेत्र की सेवा करने का काम किया, जबकि देश में आज इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लोगों को धमकाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। जयपुर के रेनवाल में पुलिस ने दलित नाबालिग का अपहरण कर उसे दुष्कर्म करने के मामले में 3 दिन के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मामले में सरजोली के आरोपी शिव सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। नाबालिग पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने 3 दिन में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जोबनेट सीओ नरेंद्र कुमार मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। बालोतरा में कपड़ा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं एक मजदूर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जोधपुर रेफर किया गया है। यह घटना बालोतरा जिले के औद्योगिक क्षेत्र 3rd फेज में हुई। यहाँ महालक्ष्मी प्रोसेस हाउस के नाम से एक कपड़ा फैक्ट्री संचालित है। कपड़ा फैक्ट्री में मजदूर बॉयलर में प्रोसेस कर रहे थे। इस दौरान बॉयलर का तापमान काफी बढ़ गया, जिसके बाद बॉयलर अचानक से फट गया।
कपड़ा फैक्ट्री में बॉयलर फटने का हादसा इतना भीषण था कि इसमें काम कर रहे 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर घायल हो गए। घायलों को मौके पर मौजूद लोगों की मदद से बालोतरा के नाहटा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक मजदूर की हालत में सुधार न होने पर उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि 2 घायलों का इलाज बालोतरा में ही किया जा रहा है। वहीं इस घटना की सूचना पर मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। इस दौरान बालोतरा एसडीएम राजेश कुमार और उनके साथ थाना अधिकारी ओम प्रकाश गोदारा ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। बालोतरा के सिंधारी में मुलजिमान के कब्जे से 7.05 ग्राम स्मैक कीमत 1,40,000 रुपए बरामद। जिला पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रभावी आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने और अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान नारकोस के तहत प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा धर्मेंद्र कुमार यादव और बालोतरा वृत्ताधिकारी नीरज शर्मा के निकटतम सुपरविजन में सुरेश सारण थानाधिकारी पुलिस थाना सिंधारी टीम द्वारा सरहद धनवा में नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध मोटरसाइकिल नंबर RJ 39 SJ 6525 को रुकवाकर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों बाबूलाल और दिनेश के कब्जे से कुल 7.05 ग्राम अवैध स्मैक बरामद करने में सफलता हासिल की गई।